आज 14 सितंबर है और आज के दिन हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया तो जाता है, लेकिन वास्तव में हमारे देश के लोगों को, ज़्यादातर लोगों को हिंदी या तो सही से आती नहीं या वो जानते नहीं कि हिंदी है क्या। बहुत से लोग हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी और कई भाषाओं को एक खिचड़ी सी बनाकर इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि वो हिंदी बोल रहे हैं। मैं आज आपको बहुत से ऐसे शब्द बताऊंगा जिनसे आप समझ जाएंगे कि वास्तव में आप शायद हिंदी नहीं बोल रहे हैं। वास्तव में आज तक, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज तक हिंदी को राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा या फिर मातृभाषा कहीं से भी कोई दर्जा हासिल नहीं हो सका। इसका कारण बहुत ही पेचीदा है। जब इसको राष्ट्रभाषा घोषित करने की कोशिश हुई तो इसमें एक अड़चन आ गई, इसका विरोध शुरू हुआ। ये भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ से इसका विरोध शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग अपनी भाषा को जानते हैं और इंग्लिश जानते हैं। अब उन्हें ज़बरदस्ती ये हिंदी पढ़नी पड़ती और ये एक नए तरह का मुसीबत खड़ी हो जाती उनके लिए। तो इन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें अपने जीवन शैली में हिंदी को शामिल करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती लग रहा था। अब अंग्रेज़ क्योंकि इंग्लिश छोड़ के गए थे, इसलिए अभी तक इंग्लिश में ही काम हो रहा था आज़ादी के बाद तक, तो उसे पूरी तरह से राजभाषा तो बनाया नहीं जा सकता था। इसलिए देश को अपनी भाषा चाहिए थी, वो हिंदी थी, क्योंकि नाम भी हिंदुस्तान है भारत का। तो अब करें तो क्या करें। ये इसी उधेड़ बुन में हमारे पिछले 75 साल बीत गए, लेकिन आज तक हिंदी को वो स्थान मिला ही नहीं। अब कई बार कुछ लोग ऐसे हुए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ज़्यादातर अपना जो कभी वो भाषण देते या कहीं भी कुछ भी वो अपनी कविताएं लिखते हैं, उनका उद्देश्य हिंदी को सबसे ऊपर रखने का उनका मकसद होता था। लेकिन शायद उन्होंने अपनी कोशिश की, लेकिन हम शायद जीवन में ढाल नहीं पाए जितना कि हमें ज़रूरत थी। अब मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताता हूँ जिनसे आप समझ जाएंगे कि हाँ, हिंदी आप कितना जानते हैं या कितना नहीं जानते। जैसे अगर हम प्रतिदिन जो हिंदी का शब्द है उसको देखें तो हम इसे रोज़ बोलते हैं, यानी कि रोज़ मैं काम करूँगा, रोज़ मैं ड्यूटी जाऊँगा। हम कभी ये नहीं कहते प्रतिदिन मैं काम पर जाऊँगा। खुशी, ये खुशी उर्दू का शब्द है, इसका हिंदी जो शब्द है वो है प्रसन्नता। हाजिर यानी हाजिरी, इसका हिंदी शब्द है उपस्थिति। आदमी, इसका हिंदी का जो शब्द है वो है पुरुष। ज़्यादा, इसका हिंदी का जो शब्द है वो है अधिक। बहुत यानी कि अति। कपड़े को हिंदी में कहते हैं वस्त्र। बैग को हिंदी में कहते हैं झोला। ज़मीन को कहते हैं भूमि। दरवाज़ा को कहते हैं द्वार। जल, पानी को कहते हैं जल। हवा को कहते हैं वायु। सूरज को कहते हैं सूर्य। चांद को कहते हैं चंद्रमा। खाना को कहते हैं भोजन। मिठाई को कहते हैं मिष्ठान। झंडा को कहते हैं ध्वज। बाल को कहते हैं केश। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द होंगे और आप महसूस करेंगे कि आपने जो अपने दिनचर्या में जो शब्दों का आप जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं वो वास्तव में हिंदी है ही नहीं। जो शब्द बोलते हैं उनमें ज़्यादातर उर्दू, अरबी, पंजाबी या और कई भाषाएं सम्मिलित होती हैं, लेकिन हिंदी बहुत कम होती है। यहाँ तक कि बॉलीवुड में बोली जाने वाली जो भाषा है वो भी इंग्लिश है या उर्दू है या और भी कई तरह की भाषा हैं, जिन्हें वो हिंदी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं और उन्हें हिंदी फिल्म करके बताया जाता है, जबकि वो हिंदी फिल्म कहीं से होती नहीं। आजकल तो ज़्यादातर अंग्रेज़ी उनमें इस्तेमाल की जाती है, शामिल की जाती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हिंदी को बहुत पीछे छोड़कर आ चुकी हैं। आज भी हमारे पाठ्यक्रमों में अगर हम हिंदी से कोई कोर्स करें या हिंदी से पढ़ाई करें तो हमें नीचा समझा जाता है, लेकिन अगर इंग्लिश से आपने पढ़ाई किया तो आपको पढ़ा लिखा, आपको काबिल, बुद्धिमान समझा जाता है। हम हिंदी को बहुत पीछे छोड़कर आ चुके हैं। अब अगर आज हिंदी दिवस है तो हमें चाहिए कि हम हिंदी दिवस का सम्मान दें। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, इसके वीडियोस आपको पसंद आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।